एक अकेली ही नहीं है, ऐसी कई महिलाएं हैं जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। इसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। वैसे तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो महिलाओं में पाया जाता है वो होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या अर्जेंसी, या फिर मिक्स्ड, मतलब कि दोनों का कुछ कुछ कंपोनेंट हो सकता है। फिर हम समझेंगे क्या है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अगर छींकने, खांसने या जंप करने से अगर यूरिन लीक हो जाता है, जो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है, मतलब आपको पता नहीं चलता है और यूरिन लीक हो जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। करीब करीब 3 में से 1 महिला को यह प्रॉब्लम कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में हो सकती है। जनरली SUI जो होता है वो डिलीवरी के बाद, या पहली डिलीवरी या दूसरी डिलीवरी के बाद, या उम्र के बढ़ने से जो मसल्स है, पेल्विक फ्लोर मसल्स है, उसमें का जो टोन है वो कम हो जाता है, सपोर्ट कम हो जाता है, और डिलीवरी की वजह से जो सपोर्ट है, यूरिनरी लिगामेंट्स जो सपोर्ट करती है यूरेथ्रा को, वो भी वीक हो जाती है, या यूरेथ्रल हाइपरमोबिलिटी हो सकती है। उस वजह से यूरिनरी लीक हो सकता है। साथ ही साथ अगर न्यूट्रिशनल कुछ प्रोटीन डेफिशिएंसीज है, या फिर मेनोपॉज है, मतलब कि बढ़ती उम्र के साथ में ईस्ट्रोजन की कमी के साथ जो टोन कम होती है, उस वजह से भी SUI हो सकता है। प्रोलैप्स एक ऐसी कंडीशन है जिसके साथ भी काफ़ी महिलाओं में SUI साथ साथ में पाया जाता है। इसके बचाव के लिए हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रोटीन युक्त डाइट लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की मसल्स और टोन बनी रहे। पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइजेस, खास करके कीगल एक्सरसाइजेस इसे कहते हैं, वो डेली करना चाहिए। प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद या मेनोपॉज, कोई भी एज हो, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जिसके करने से आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स है, यूरिनरी मसल जो सपोर्ट करती हैं यूरिन के रास्ते को या वजाइना को, वो स्ट्रॉन्ग रहती है, ताकि आगे चल के प्रोलैप्स हो या SUI हो या लैक्सिटी हो, ये सब प्रॉब्लम से तकलीफ ना हो। ट्रीटमेंट पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला आता है वेट रिडक्शन। अगर मोटापा है तो उसे वज़न कम करना चाहिए। अगर कोई स्मोक करता है या कोई एडिक्शन है, कॉफ़ी है, तो वो कम करना चाहिए। डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे कि अभी हमने बताया कि प्रोटीन की कमी से ये होता है, तो प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, एंड इट शुड बी सुपरवाइज्ड, मतलब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में ये करें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सही मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज अगर आप 12 वीक्स या 16 वीक्स, मतलब कि 3 से 4 महीने तक करते हैं, तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स समझ में आते हैं। ब्लैडर डायरी या ब्लैडर ट्रेनिंग, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि जिससे कि अगर आप डेली का एक चार्ट बनाते हैं, जिसमें आपको कितना आपने लिक्विड इंटेक लिया, कितनी बार आप यूरिन गए, कितनी बार आपको अर्जेंसी हुआ, मतलब कि अगर आपको तुरंत ऐसा लगता है कि यूरिन आ रही है और बाथरूम दौड़ के जाना पड़ रहा है और पहले ही यूरिन लीक हो जा रही है, तो ऐसे जो भी एक्सीडेंट्स है वो कितनी बार हुए दिन में, ऐसे करके आपको 3 डेज़ का ये चार्ट बनाना है, जिससे कि समझ में आएगा कि आपका कैसे चल रहा है, प्रॉब्लम कितनी सीवियर है और दिन में कितनी बार प्रॉब्लम हो रही है। फिर इसके हिसाब से ब्लैडर ट्रेनिंग करते हैं, जो कि आपको कुछ गाइडेंस देते हैं कि आपको अब कितनी देर होल्ड करना है या क्या एक्सरसाइज करना है। इससे काफ़ी आराम मिलता है। कुछ डिवाइसेस आते हैं, वजाइनल सपोर्ट डिवाइसेस, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं है। SUI या अर्जेंसी की अगर बात करेंगे तो SUI के ग्रेड्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर माइल्ड या मॉडरेट ग्रेड्स हैं तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं नॉन इन्वेजिव तरीके से। नॉन इन्वेजिव मतलब बिना ऑपरेशन के तरीके से। इसमें एक्सरसाइज हो गया, या फिर आपका फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है, या फिर वज़न कम करना है, ये तो है ही है। साथ ही साथ अगर आप PRP ट्रीटमेंट, जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट होता है, जिसमें खुद पेशेंट का ही ब्लड प्रोसेस करके नीचे यूरिन के रास्ते के आसपास या और एंटीरियर वजाइनल वॉल में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि न्यू कोलेजन फॉर्मेशन होता है, एंड सपोर्ट सिस्टम जो ब्लैडर, नेक और यूरेथ्रा का सपोर्ट जो कम वीक हो गया है, उसे अच्छा होने में, स्ट्रेंथनिंग में हेल्प मिलती है।
फिर दूसरा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है वो है लेज़र्स का या फिर थर्मीवा इज़ अ रेडियो फ्रिक्वेंसी मेथड, जिससे कि न्यू कोलेजन टिश्यू फॉर्मेशन एंड रीमॉडलिंग होता है। जो पहले टिश्यू लैक्सिटी हुई है या फिर जो एस्ट्रोजन की कमी से वजाइनल टिश्यू जो है वो एट्रोफिक हो गया है, सूख गया है, तो उसे फिर से हेल्दी बनाने में हेल्प करता है और सपोर्ट बढ़ाता है, जिससे कि यूरिन लीक होने की समस्या जो है वो बहुत कम हो जाती है। पीआरपी इंजेक्शन एंड थर्मीवा ये बहुत ही आसान तरीके से होता है। इसके लिए ना कोई भर्ती होने की ज़रूरत होती है, ना ही कोई इंजेक्शन बहुत बड़ा या एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत होती है, ना ही कोई कट लगता है, मतलब कि ना ही कोई टाका लगता है। और आप इसे ओपीडी बेसिस में, मतलब आधे घंटे में आप करवा के अपने घर जा सकते हैं एंड आपको कोई अलग से और कोई प्रिकॉशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। अगर कोई पेशेंट में मतलब सीवियर इनकॉन्टीनेंस है, मतलब कि ग्रेड 4 इनकॉन्टीनेंस है, तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन में स्लिंग सर्जरीज होती है, जिसमें कि आर्टिफिशियल मेश होती है, जिस जाली जिसे बोलते हैं, तो वो उसे ऑपरेशन के ज़रिए जहाँ यूरिन का सपोर्ट वीक हो गया है, जहाँ एंगल चेंज हो गया या यूरेथ्रल हाइपरमोबिलिटी हुई है, तो उसे फिक्स करने के लिए, उसे सपोर्ट देने के लिए मैश लगाई जाती है, जिसे कि मिड यूरेथ्रल स्लिंग्स कहते हैं। और यह भी एक ही दिन में हो जाता है, मतलब आपको एक ही दिन एडमिट करना रहेगा, उसमें भी कोई स्टिचेस या बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है एंड ईजीली हो सकता है। यूरिन लीक होने की समस्या बहुत कॉमन है, इसे नज़रअंदाज ना करें। अपने फ्रेंड्स, बहनें, माताएं या दादी नानी किसी को भी अगर ये समस्या है तो उन्हें ठीक करने में हेल्प करें, अवेयरनेस बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। धन्यवाद।